आज हम पढ़ते हैं छायावादी युग, जिसको हम शुक्ल युग भी कहते हैं, प्रसाद युग भी कहते हैं और प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं। ठीक है, शुक्ल युग रामचंद्र शुक्ल के नाम से इनको शुक्ल युग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जयशंकर प्रसाद के कारण इनको प्रसाद युग भी कहा जाता है, प्रेमचंद्र जी के कारण इनको प्रेमचंद्र युग भी कहा जाता है, और वैसे इसको छायावादी युग भी कहते हैं। 1918 से 1936 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। 1918 या कोई लोग 1920 भी मानते हैं, 1920 भी माना जाता है। 1918 से 1936 तक या फिर 1920 से 1936 तक। ठीक है, अब हम इसमें पहले ये देखते हैं इसमें कौन कौन से कवि आए हैं। कौन कौन से कवि हैं जिनको याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन 2 लाइनों में लिखने की कोशिश करी है मैंने। कि देखिए कि वासुदेव नंदन चतुर सुंदर गोविंद ने, वासुदेव नंदन चतुर और सुंदर गोविंद ने अपने नाथ, कौन नाथ थे? भगवती महादेवी शंकर को, भगवती महादेवी शंकर को सूर्यवंशी, जो सूर्य के वंश थे, राम कुमार के साथ गुलाब का प्रेम प्रसाद दिया। फिर से देखो, वासुदेव नंदन चतुर सुंदर गोविंद ने अपने नाथ भगवती महादेवी शंकर को सूर्यवंशी राम कुमार के साथ गुलाब का प्रेम प्रसाद दिया। ठीक है, अब इसको तुम लोग कैसे याद करोगे? इसमें वासुदेव से वासुदेव शरण अग्रवाल, नंद से संपूर्णानंद, चतुर से आचार्य चतुरसेन, सुंदर से श्याम सुंदर दास, गोविंद से सेठ गोविंद दास, और नाथ उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती से भगवती प्रसाद वर्मा, महादेवी से महादेवी वर्मा, शंकर से जयशंकर प्रसाद, सूर्यवंशी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, राम से रामचंद्र शुक्ल जो इसके प्रवर्तक हैं, कुमार से राम कुमार वर्मा जो एकांकीकार बहुत बड़े हैं। तुम लोगों ने लास्ट ईयर दीपदान नामक एकांकी इनकी पढ़ी है। ठीक है, अब है गुलाब से गुलाब राय, प्रेम से प्रेमचंद्र, प्रसाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद हुआ? इतने सारे लेखकों के बारे में बता दिया है। कैसे? वासुदेव नंदन चतुर सुंदर गोविंद ने अपने नाथ भगवती महादेवी शंकर को सूर्यवंशी राम कुमार के साथ गुलाब का प्रेम प्रसाद दिया। ठीक, अब आती हैं हम इनकी प्रवृत्तियों की ओर। तो प्रवृत्तियाँ जो है वो इस पे व्यक्तिवाद को प्रधानता दी गई है, प्रकृति का चित्रण किया गया है, नेचर के बारे में भी बताया गया है, नारी के सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है, प्रेम चित्रण किया गया है, रहस्यवाद है, लक्षणिकता है, छंद विधान है, अलंकार का भी विधान है। तो ये इसकी प्रवृत्तियाँ हैं। 3 या 4 लिखने को कभी कभी तुम लोगों को आ जाती हैं, लेकिन इस पर लेखक और उनकी रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान देने की बात है। अब इनकी रचनाएं, जो इतने सारे लेखक हैं इनकी रचनाएं कैसे याद करोगे? कुछ के तो सूत्र बनाने की कोशिश करी है, कुछ को हमने ऐसे ही लिखा है। पहली, वासुदेव शरण अग्रवाल, वेद संस्कृत की ज्योति भारत भूमि पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। वेद संस्कृत की ज्योति भारत भूमि पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। वेद वेद विद्या, संस्कृति कला और संस्कृति, ज्योति पूर्ण ज्योति, भारत भूमि भारत की एकता, भूमिका मातृभूमि, पृथ्वी पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, कल्प के माने कल्प वृक्ष, और वृक्ष का कल्पलता, और वृक्ष का कल्प वृक्ष। अब ये कल्प वृक्ष में ही 2 नाम आ जाते हैं, कल्प वृक्ष और कल्पलता। ठीक है, दूसरे हैं संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। इनके बारे में, सप्त ऋषि के दर्शन कर विनोदी ब्राह्मण ने समाजवाद की क्रांति की। अब सप्त ऋषि, पृथ्वी के सप्तऋषि मंडल, दर्शन कर विनोदी ब्राह्मण ने समाजवाद की क्रांति की। तो पृथ्वी के से सप्तऋषि मंडल हो गया। दूसरा दर्शन, जीवन और दर्शन, विनोदी का हो गया ज्योतिर्विनोद, ब्राह्मण का सावधान ब्राह्मण, समाजवाद की क्रांति मतलब अधूरी क्रांति। ठीक है, अब आते हैं अगले, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की इतनी रचनाएं मिली थी, पंचभूत, सप्तरश्मि, कंगाल नहीं एकादशी। ठीक है, तो इसको तो तुम लोग ऐसे ही याद कर सकते हो, थोड़ी सी है। उपेंद्र नाथ अश्क ने क्या लिखा?
अंजो दीदी ने साहब के साथ पर्दा उठाकर, अंजो दीदी ने साहब के साथ पर्दा उठाकर स्वर्ग के रास्ते उड़ान भर दी। ऊंची उड़ान बढ़ती चली गई वो। कौन? अंजो दीदी। किसके साथ? साहब के साथ पर्दा उठा दिया उन्होंने अपना और स्वर्ग के रास्ते उड़ान भरी। अब इनकी रचनाओं को देखो। अंजो दीदी, साहब का पक्का आना साहब इन्होंने लिखी है, पर्दा, पर्दा उठाओ, स्वर्ग, स्वर्ग की झलक, रास्ते, अलग अलग रास्ते, उड़ान भरी उड़ान। ठीक है। फिर है श्याम सुंदर दास, इनकी रचनाएं देख लो। कबीर ग्रंथावली, रूपक रहस्य, साहित्यिक लेख, गद्य, उस्मावली। ठीक है, याद कर लोगे तुम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सारी रचनाएं हैं, हमने बीस थोड़ी सी बिल्कुल लिमिटेड रखी हैं जिससे तुम लोग को याद हो जाए। सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांसा। बाकी हम इन लोगों की जब जीवनियाँ पढ़ाएंगे ना अलग अलग, तो उन जीवनियों में इन लोगों की रचनाओं की डिटेल, बहुत डिटेल पढ़ा के उनके भी सूत्र बनवा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो तो यहाँ हम साहित्य के इतिहास के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। भगवती प्रसाद वर्मा, चित्रलेखा इनकी है, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, याद हो जाएगी। महादेवी वर्मा जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, इनको हमने सूत्र में बांधने की कोशिश की है। सबला नीर जाने, एक सबला थी, अबला नहीं बल्कि सबला नीर जाने, परिवार के साथी यामा को निहार कर, यामा का निहारा उन्होंने, परिवार का जो साथी था, कर स्तुति की रश्मि से, स्मृति की रश्मि से गीत गाया। यामा को निहार कर स्मृति की रश्मि से गीत गाया। अबला का, सबला का क्या हो जाएगा? अबला सबला। निर्जा का निर्जा, परिवार मेरा परिवार, साथी पथ का साथी इनकी रचना है। यामा, यामा तो इनकी मुख्य रचना है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। निहार, निहार हो गई। स्मृति, स्मृति की रेखाएं। रश्मि, रश्मि हो गई। गीत गाया यानी सांध्य गीत, सांध्य गीत गाया। ठीक है, ये इनकी रचना है। अब आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की सूत्र देख लो जरा सा कि कामायनी और इरावती, पथिक के प्रेम और ममता के जाल में फंसकर कामायनी और इरावती जो थी पथिक के प्रेम जाल और ममता में फंस गईं और फंसकर वे कंकाल हो गई। कंकाल बिल्कुल सूख के काटा हो गई, कंकाल हो गई। पर वह तितली बन आंधी की तरह आकाश में लहराने लगी और वो तितली बन के आकाश में आंधी की तरह आकाश में लहराने भी लगी। कंकाल हो गई लेकिन तितली की तरह आंधी बनकर आकाश में लहराने लगी। तो क्या हुआ? स्कंदगुप्त ने झरने स्वरूप राजश्री पुरस्कार में दे दी। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया? उनको झरने के स्वरूप राजश्री को पुरस्कार में दे दिया। अब इनकी रचनाएं देखो। जयशंकर प्रसाद की तो अनगिनत रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं देखो तो कामायनी, इरावती, इरावती, पथिक, प्रेम पथिक, प्रेम में पड़, प्रेम और ममता के जाल में फंसकर, तो प्रेम का हो गया प्रेम राज्य। ममता इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। जाल में फंसकर, तो जाल यानी इंद्रजाल में फंसकर कंकाल हुई यानी कंकाल हो गई। और तितली बनकर तितली की तितली हो गई। आंधी की तरह आंधी हो गई। आकाश में आकाशदीप हो गई। लहराने लगी यानी लहर, इनकी एक रचना है लहर। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया? तो स्कंदगुप्त हो गए झरने के स्वरूप यानी झरना। राजश्री, राजश्री इनकी रचना है। पुरस्कार इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, कुटुज और विचार प्रभा। ठीक है, इनकी इतनी रचनाएं हैं जो तुम लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अब आते हैं अगले, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रभामयी अणिमा ने अप्सरा शकुंतला का गीत गाकर अलंकार किया तो अनामिका परिमल की दास हो गई। प्रभामयी अणिमा ने अप्सरा शकुंतला का गीत गाकर अलंकार किया तो अनामिका परिमल की दास हो गई। प्रभामयी, प्रभावती, अणिमा, अणिमा इनकी रचना है। अप्सरा भी रचना है, शकुंतला भी रचना है। गीत का क्या हो गया? गीतिका। ठीक है, अलंकार का क्या हो गया? अलका। अनामिका इनकी रचना है। परिमल इनकी रचना है। दास का क्या हो गया? तुलसीदास। ठीक है, कई सारी रचनाएं तो इसमें आ ही रही हैं। कुछ रचनाओं का परिमार्जन करके हमने इधर लिख दिया है कि हाँ इसको ऐसे कहा गया है, लेकिन ये रचना इनकी ये है।
अब राम कुमार वर्मा को देखते हैं। विभूति ने रेशमी टाई पहनकर बादल में छिपे इंद्रधनुष का 10 मिनट पर्व मनाया तो ऋतुराज ने दीपदान कर दिया। विभूति इनकी रचना है, रेशमी टाई इनकी रचना है, बादल, बादल की मृत्यु, ठीक है, बादल से क्या होगा, बादल की मृत्यु। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष रचना है, 10 मिनट, 10 मिनट भी रचना है। पर्व का क्या बना दिया, विजय पर्व। ऋतुराज भी रचना है, दीपदान भी रचना है, जो तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी है बच्चों। अब आता है गुलाब राय। गुलाब राय का देखो, ठलुआ बैठकर निबंध लिखे, असफल हुए तो क्यों, निराश क्यों हो। ठलुआ बैठकर तुमने निबंध लिख लिए और उसमें तुम फेल हो गए, असफल हो गए तो निराश क्यों हो, ठीक है। अब इसको देखो, ठलुआ क्लब, ठलुआ का क्या हुआ, ठलुआ क्लब। निबंध, मेरे निबंध। असफल, मेरी असफलताएं, इनकी बहुत बड़ी रचना है। निराश क्यों हो, फिर निराश क्यों, इनकी रचना है, ठीक है। अब प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र को तो तुम लोग ऐसे ही याद कर लोगे, बहुत ही अच्छी अच्छी इनकी रचनाएं हैं जो बहुत फेमस हैं, जो तुम लोगों ने कई कई जगह पढ़ी है, आगे भी जिंदगी भर पढ़ोगे। कौन कौन सी, गबन, गोदान, मंत्र, सेवा सदन, रंगभूमि, कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, निर्मला, प्रतिज्ञा, मानसरोवर। ये रचनाएं तुम लोग को याद करनी पड़ेंगी, है ना, याद कर लेना। छोटी छोटी रचनाएं हैं, इसका सूत्र बनाते तो उसमें भी यही रचनाएं आती, तो सूत्र भी याद करते, रचनाएं भी याद करते, इसलिए हमने इनकी रचनाओं का कोई सूत्र नहीं बनाया है। अब आते हैं लास्ट, चतुरसेन, आचार्य चतुरसेन। अब इसका देखो, वैशाली की नगर वधू अपराजिता ने धर्म पुरुष अमर राठौर को गोली मारकर बात के धनी वीर बालक को स्वदेश सिंहगढ़ सौंप दिया। वैशाली की नगर वधू अपराजिता ने किसको क्या किया, धर्म पुरुष अमर राठौर को गोली मार दी और बात के धनी, जो वीर बालक था, बात का धनी था, उसको अपना स्वदेश सिंहगढ़ सौंप दिया। अब इसका कैसे बनाओगे, वैशाली की नगर वधू इनकी एक रचना है, अपराजिता भी रचना है, धर्म का धर्म पुरुष, पुरुष का विराट पुरुष, अमर राठौर इनकी रचना है, गोली इनकी रचना है, बात के धनी, बात का धनी इनकी रचना है, यहाँ बात के धनी लिखा है, यहाँ बात का धनी लिखा है, वीर बालक रचना है, स्वदेश रचना है, सिंहगढ़ सौंप दिया तो सिंहगढ़ विजय, सिंहगढ़ विजय इनकी एक रचना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने तुमको बताया कि छायावादी युग किस किस को कहते हैं, शुक्ल युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, इनके नाम अलग अलग हैं। किसी भी नाम से पूछा जाए तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि शुक्ल युग पूछा गया है, अरे मैम छायावादी युग आपने नहीं पढ़ाया है, ऐसा नहीं है बच्चों। इसको यही ऐसे ही कहा है, छायावादी युग भी कहा जाता है, शुक्ल युग भी कहा जाता है, प्रसाद युग भी कहा जाता है, प्रेमचंद्र युग भी कहा जाता है, ठीक है। इसके कवि कौन कौन हैं, इसका सूत्र बहुत छोटा सा बनाया है। वासुदेव नंदन चतुर सुंदर गोविंद ने अपने नाथ भगवती महादेव शंकर को सूर्यवंशी राम कुमार के साथ गुलाब का प्रेम प्रसाद दिया, याद हो जाएंगे। फिर इनके प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं और इनके हमारे लेखक हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, कुछ एक सूत्र में बांधी हैं, कुछ तुम लोग वैसे ही याद करनी है। तो इसलिए इस तरह से तुम लोग जब करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये 10th के कोर्स में है।